कदीम जमाने की बात है। मिला हकीमुद्दीन का एक पड़ोसी था जिसका नाम समाहुन था, जो सूद का कारोबार करता था। एक दिन एक तरबूज के खेत का मालिक माली तंगी में मुब्तला हो गया। वो समाहुन के पास गया और इससे 1000 दीनार कर्ज मांगा। समाहुन ने कहा, मैं तुम्हें 1000 दीनार कर्ज दूंगा ताकि तुम अपने कर्ज अदा कर सको, लेकिन शर्त यह है कि गर्मियों के मौसम में तुम्हारे खेत से जितना भी तरबूज पैदा होगा वो सब मेरा होगा। आदमी ने हैरत से कहा, ये क्या कह रहे हो समहून, क्या सिर्फ 1000 दीनार के बदले सारा तरबूज ले लोगे? इस साल मेरी फसल की कीमत 10,000 दीनार तक पहुंच सकती है। समहून ने कहा, मुआहदा यही है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अभी जाकर 1000 दीनार ले आता हूं, लेकिन तुम एक तहरीर लिख कर दोगे कि सारा तरबूज मेरी मलकियत होगा। आदमी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं राजी हूं। समहून अपने घर गया और एक थैली में 1000 दीनार रखकर बाजार की तरफ रवाना हुआ ताकि सौदा मुकम्मल करे। रास्ते में बगैर महसूस किए इससे वो थैली गिर गई। उसे खबर ही ना हुई कि कब गिरी। जब वो तरबूज के खेत पर पहुंचा तो मालिक से कहा, ये लो, ये है थैली। मगर जब उसने जेब में हाथ डाला तो थैली मौजूद न थी। उसने गुद्दे की झोली भी देखी मगर वहां भी न मिली। वो बैठकर रोने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा और फिर इधर उधर भागने लगा। लोगों से पूछता क्या किसी को 1000 दीनार की थैली मिली है, मगर किसी ने जवाब न दिया। आखिरकार समहून तेजी से काजी अबुल हसन के घर पहुंचा। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और पुकारने लगा, ए काजी अबुल हसन, दरवाजा खोलो। मौसम सख्त सर्द था और समहून सर्दी से कांप रहा था। काजी अबुल हसन ने दरवाजा खोला और कहा, आओ समहून, क्या बात है, क्या हुआ? समहून जलती हुई आग के सामने बैठ गया और आग की गर्मी महसूस करके मुतमईन हुआ। काजी अबुल हसन ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस आग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये इस सख्त सर्दी में अल्लाह की बड़ी नामत नहीं? समहून ने जवाब दिया, ए मेरे आका, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो आपको इस आग से न दुनिया में महरूम करे और न आखिरत में। ये सुनकर काजी अबुल हसन गुस्से में आ गए और बोले, बस करो अपनी चालें, क्या अब भी तुम लफ्जों के खेल से बाज नहीं आओगे? समहून ने कहा, हुजूर काजी, आपने क्या समझा? मेरा मतलब अजाब की आग नहीं था बल्कि इस गर्म करने वाली आग से था। कादी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम यहां क्यों आए हो? समहून ने जवाब दिया, ए मेरे आका, मेरे पास एक थैली थी जिसमें 1000 दीनार थे, मगर न जाने कहां गुम हो गई। मैंने दाएं बाएं बहुत तलाश किया मगर उसका कोई सराग न मिला। काजी ने कहा, ठीक है, हम ऐलान करवाते हैं कि जो शख्स 1000 दीनार वाली थैली वापस करेगा उसे 100 दीनार इनाम दिया जाएगा। समहून हैरत से बोला, 100 दीनार, ये तो बहुत ज्यादा है। काजी ने कहा, मुमकिन है जिसे वो मिले वो लालच में आ जाए, इसलिए बेहतर है कि वो हराम के 1000 दीनार लेने के बजाय हलाल के 100 दीनार लेकर बाकी रकम तुम्हें वापस कर दे। समहून ने कहा, क्या वो बगैर इनाम के वापस नहीं कर सकता? काजी ने जवाब दिया, हम ऐलान कर देते हैं, अगर किसी ने वापस कर दी तो बहुत अच्छा, वरना तुम्हारा किसी पर दावी नहीं होगा। समहून ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। चुनांचा काजी अबुल हसन ने मुनादी को हुक्म दिया कि शहर भर में ऐलान करे, जिस शख्स को 1000 दीनार की थैली मिली हो वो काजी के पास आए, उसे 100 दीनार इनाम दिया जाएगा। वो थैली मिला हकीमुद्दीन को मिली थी। उसने दिल में कहा, आखिरकार मुझे मालूम हो गया कि ये थैली किसकी है, यकीनन ये समहून की है। वो फौरन काजी के घर पहुंचा और कहा, हुजूर काजी, मुझे दीनारों की थैली मिली है। कादी ने अपने खादिम को समहून को बुलाने भेजा। समहून जल्दी से आया। काजी ने कहा, खुश हो जाओ, तुम्हारी रकम मिल गई है, तुम्हारे पड़ोसी मिला। हकीमुद्दीन ने उसे रास्ते में पाया है, लिहाजा वो 100 दीनार इनाम का मुस्तहक है। मगर समहून लालच में आ गया और सोचने लगा कि कैसे पूरी रकम हथिया ले। उसने दिल में कहा, मैं इतनी आसानी से पैसे छोड़ने वाला नहीं। फिर अचानक बोला, हुजूर काजी, मुझे याद आया कि थैली में सिर्फ 1000 नहीं बल्कि 1100 दीनार थे। काजी ने पूछा, क्या याद आया? समहून ने कहा, थैली में 100 दीनार थे। इसका मतलब है मला ने 100 दीनार निकाल लिए। काजी ने नागवारी से कहा, पहले तुमने 8000 कहा, अब 100 क्या? तुम अब भी अपनी चालों पर कायम हो? समहून बोला, जी हां हुजूर, 100 ही थे। मला हकीमुद्दीन ने कहा, हुजूर काजी अबुल हसन बराकर मुझका इतराफ लिख लीजिए।
और ए समहून, आखिरी बार काजी की मौजूदगी में बताओ थैली में कितने दीनार थे? 1000 या कहर 100। समहून ने एतमाद से कहा, 100 दीनार थे। मिला हकीमुद्दीन ने काजी की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये थैली समहून की नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहता है कि उसकी थैली में 10,000 दीनार थे, जबकि उसमें सिर्फ 1000 हैं। लिहाजा ये किसी और की है। मैं असल मालिक को तलाश करूंगा। ये सुनकर समहून समझ गया कि वो मिला के जाल में फंस गया है। वो घबरा कर बोला, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। थैली में 1000 ही थे। मल्ला हकीमुद्दीन ने कहा, हुजूर, काजी अभी तो ये कह रहे थे कि 100 थे और अब कहते हैं कि 1000 थे। उसने ऐसा उसलिए कहा ताकि 100 दीनार इनाम न देना पड़े। लेकिन खैर, मैं ये रकम वापस कर देता हूँ। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे अब तरबूज बेचने जाना है। मिला हकीमुद्दीन ने हैरत से पूछा, कौन सा तरबूज? समहून ने कहा, अभी सर्दियों का मौसम है और तरबूज तो गर्मियों में आता है। मैं ये रकम लेकर बाग वाले को दूंगा और गर्मियों में सारा तरबूज सिर्फ 1000 दीनार में ले लूंगा। ये सुनकर मिला हकीमुद्दीन ने काजी से कहा, हुजूर, काजी मैं उस पूरे इनाम से दस्तबरदार होता हूँ। मैंने ये रकम अल्लाह की रजा के लिए वापस की है और मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। वाकई मिला ने पूरी रकम छोड़ दी। समहून इस बात पर बहुत खुश और मसरूर हुआ। काजी अबुल हसन ने समहून की तरफ देखा और कहा, कम उस कम मिला का शुक्रिया ही अदा कर दो या उसे किसी तरह इनाम दो। समहून ने मिला की तरफ देखकर कहा, ए मिला, आज तुम्हारे लिए एक हैरत है। मैं तुम्हें एक मकाम होटल ले जाऊंगा। मिला हैरान हुआ और बोला, क्या वाकई तुम मुझे खाने की दावत दोगे? समहून ने कहा, नहीं ए मिला, मैंने कहा था कि तुम्हें हैरान करूंगा, ये नहीं कहा था कि मौजिज़ा करूंगा। तुम्हें खाना खुलाना तो मौजिज़ा होगा, मैं सिर्फ तुम्हें मताम ले जाऊंगा। मिला ने पूछा, आखिर ऐसी क्या हैरत है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊं? समहून ने तंजिया अंदाज में कहा, मैं तुम्हें मताम ले जाऊंगा ताकि तुम लोगों को वहां खाना खाते देख सकूं। मिला ने कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे लिए यही काफी है कि मैंने रकम के असल मालिक को ढूंढ लिया। फिर मिला अपने रास्ते चला गया। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए और गर्मियों का मौसम आ गया। गर्मियों में समहून तरबूज के ताजिर के पास गया और कहा, मैं तुम्हारा सारा तरबूज खरीदना चाहता हूं। उसने सारा तरबूज खरीद कर बाजार में एक बड़ी बसात लगा दी और एक तख्ती लगा दी जिस पर बड़े हरूफ में लिखा था, एक तरबूज 3 दरहम और 3 तरबूज 10 दरहम मिला। हकीमुद्दीन ने यह ऐलान देखा और सोचा कि समहून को सबक सिखाया जाए। वो उसके पास गया और कहा, यह कैसे हो सकता है? एक तरबूज 3 दरहम का है तो 3 तरबूज 9 दरहम के होने चाहिए, 10 के कैसे? फिर उसने दिल में सोचा, मैं 3 तरबूज खरीदूंगा, मगर एक चाल भी चलूंगा। मौला ने पहले एक तरबूज 3 दरहम में खरीदा और घर ले गया। फिर वापस आया और दूसरा तरबूज 3 दरहम में खरीदा और घर ले गया। फिर तीसरी बार आया और तीसरा तरबूज भी 3 दरहम में खरीद लिया। यूं उसने 3 तरबूज 9 दरहम में खरीद लिए, न कि 10 दरहम में जैसा तख्ती पर लिखा था। मिला हंसने लगा और समहून से कहा, आज मैंने तुम्हें ऐसा सबक दिया है जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। समहून हैरान होकर बोला, कैसे धोखा दिया? मिला ने कहा, तुमने लिखा था कि 3 तरबूज 10 दरहम के हैं, मगर मैंने 3 तरबूज सिर्फ 9 दरहम में खरीद लिए। समहून हंस पड़ा और बोला, क्या तुम समझते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मैं तुम्हें समंदर पर ले जाऊंगा और वापस भी लाऊंगा, फिर मालूम हो जाएगा कि कौन किसको धोखा देता है। मिला फौरन बोला, वाकई तुम मुझे समंदर पर ले जाओगे? चलो अभी चलते हैं, मुझे सख्त गर्मी लग रही है और मैं समंदर जाना चाहता हूं। समहून ने जवाब दिया, नहीं ऐ मिला, यह तो महज एक मुहावरा था। मेरा मतलब यह था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। और सुनो, तुम वो शख्स हो जो ये चाल चलकर खुद को मुझसे ज्यादा अक्लमंद साबित करना चाहता है, लेकिन मैंने जानबूझकर कीमत इसी तरह लिखी है ताकि जो भी आए एक के बजाय 3 तरबूज खरीदे। ज्यादातर गाहिक 3 तरबूज खरीद कर वापस आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुमने लिखा था 3 10 दरहम के हैं, मगर हमने 9 में ले लिए। मैं जानबूझकर खुद को बेवकूफ जाहिर करता हूं। वो हंसते हैं और समझते हैं कि वो मुझ पर गालिब आ गए, हालांकि असल में मैं ही उनका माल होशियारी से ले रहा होता हूं। समहून की तरबूज वाली बसात दरिया के किनारे लगी थी। उसके पास एक छोटी कश्ती भी थी।
जिससे लोग दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते थे। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मैं एक तरबूज खरीदना चाहता हूं, मगर मेरे पास सिर्फ 2 दिरहम बच्चे हैं, बाकी सामान खरीद चुका हूं। ये 2 दिरहम ले लो, मैं दरिया पार करके घर ले जाऊंगा और कल इंशाअल्लाह काम पर जाते हुए 1 दिरहम और दे जाऊंगा। समहून ने कहा, आहा, तो तुम किस्तों पर लेना चाहते हो। अच्छा, अगर आज कुछ और कल कुछ दोगे तो ये किस्त हुई, लिहाजा 3 दिरहम के बजाय 4 दिरहम देने होंगे। अभी 2 दे दो, बाकी 2 कल देना। आदमी ने कहा, ठीक है। वो तरबूज लेकर किश्ती में बैठ गया ताकि दरिया पार करे। किश्ती में लोग ज्यादा सवार थे, लकड़ी भी पुरानी और बोसीदा थी। अचानक किश्ती का एक तख्ता टूट गया, पानी अंदर आने लगा और किश्ती डूबने लगी। तमाम मुसाफिर पानी में गिर गए। ये देखकर समहून दौड़ता हुआ आया और एक एक करके लोगों को पानी से निकालने लगा। उसने बड़ी तेजी और बहादुरी से सबको बचाया। लोग उसके बहुत शुक्रगुजार हुए। उसकी बहादुरी की खबर सुल्तान तैमूर लंग तक पहुंची, जो पहले ही समहून की चालाकियों और तरबूज वाली कहानियों के बारे में सुन चुका था। हतीकी मिला। हकीमुद्दीन के साथ उसके मामलात भी उसके इल्म में थे। सुल्तान ने फैसला किया कि समहून को इस बहादुरी पर इनाम दिया जाए। समहून को दरबार में बुलाया गया। सुल्तान तैमूर लंग ने पूछा, तुमने लोगों को इतनी तेजी से कैसे बचाया? समहून ने जवाब दिया, ए सुल्तान, मौज़म में न तो कोई हीरो हूं, न मैंने लोगों को नजात देने की नीयत से बचाया और न ही मेरा किसी से कोई ताल्लुक था। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? समहून ने कहा, मेरे सुल्तान, उनमें एक शख्स वो भी था जिसने मुझसे तरबूज खरीदा था। उसने 2 दिरहम दिए थे और 2 कल देने थे। जब मैंने कश्ती को डूबते देखा तो मेरे ज़हन में सिर्फ वो 2 दिरहम आए। मैंने सोचा, अगर वो मर गया तो बाकी रकम कौन देगा? इसलिए मैं सबको बचाने लगा, इस उम्मीद पर कि शायद वो भी उनमें हो। लेकिन सच ये है कि मैं उसका चेहरा भूल चुका था, इसलिए मैंने सबको निकाल लिया। शायद उनमें वो भी हो जिसका मैं कर्जदार हूं, इसी वजह से मैंने सबको बचाया। ये सुनकर सुल्तान जोर जोर से हंसने लगा। दरबार में वजीर सियाह सिपा, सालार बताश, काजी अबुल हसन और मिला हकीमुद्दीन भी मौजूद थे। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा? समहून ने किया। क्या अब समहून तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम बाकी रह गया है? फिर सुल्तान ने पूछा, ऐ समहून, तुम्हें अब किस चीज की कमी है? समहून ने कहा, आपका क्या मतलब है? ए सुल्तान, सुल्तान ने कहा, क्या ख्याल है तुम इस्लाम कबूल कर लो? ए समहून ने सख्त इनकार के साथ कहा, यह नामुमकिन है सुल्तान। मौज़म बिल्कुल नामुमकिन चाहे, आप मुझे कत्ल कर दें, जला दें या अजाब दें, मैं अपना दीन हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान ने कहा, अच्छा समहून, जाओ जहां जाना चाहते हो। समहून अपना सामान लेकर चला गया। लोग उसे प्यार से शूमिया कहते थे, मगर उसका असल नाम समहून था। सुल्तान ने अपने दरबारियों काजी अबुल हसन वजीर, सियाह सिपा सालार बताश और मिला हकीमुद्दीन की तरफ देखा और कहा, अब मेरे पास एक चैलेंज है। तुम में से कौन इस यहूदी को जो कहता है कि वो कभी इस्लाम कबूल नहीं करेगा, मुसलमान बना सकता है? मिला हकीमुद्दीन ने फौरन कहा, ए सुल्तान, इस्लाम को उसकी जरूरत नहीं, वो अपने दीन पर रहे, हमें उसकी हाजत नहीं। सुल्तान ने कहा, नहीं मिला, मैं मुकाबला रखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन उसे कायल कर सकता है। वजीर सियाह बताश और काजी अबुल हसन ने कहा, हम उसे एक मुकाबला समझते हैं जो उसे इस्लाम कबूल करा देगा। उसे सुल्तान की तरफ से 1 लाख दिनार इनाम मिलेगा। मिला हकीमुद्दीन फिर भी बोला, ए सुल्तान, उसे छोड़ दें, हमें उसकी जरूरत नहीं, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्यों हम खुद को इस मुश्किल में डालें? सुल्तान ने हैरत से पूछा, तुम 1 लाख दिनार नहीं चाहते? मिला हकीमुद्दीन मुस्कुराकर बोला, मैं उसे मुसलमान भी कर दूंगा, इनाम भी ले लूंगा और फिर उसे दोबारा उसके दीन पर वापस भी भेज दूंगा। सुल्तान हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मिला मंजूर है, पहले कौन कोशिश करेगा? पहली कोशिश। सिपा सालार बताश ने कहा, यह शख्स सिर्फ ताकत से मानेगा। वो समहून के पास गया, उसे सिपाहियों के घेरे में लिया और कहा, या तो अभी सबके सामने इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। समहून ने साबित कदमी से कहा, गर्दन काट दो मगर मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे जला दो, अजाब दो, मगर मैं अपने मौकिफ पर कायम रहूंगा। आखिरकार बताश नाकाम होकर सुल्तान के पास वापस आ गया। दूसरी कोशिश। वजीर सियाह ने कहा,
हर मसला ताकत से हल नहीं होता, बाज औकात हिकमत चाहिए। वो समहून के पास गया और कहा, आओ अक्ल व मंतिक से बात करें। अगर तुमने मुझे कायल कर लिया तो मैं तुम्हारा दीन अख्तियार करूंगा, और अगर मैंने तुम्हें कायल कर लिया तो तुम इस्लाम कबूल करोगे। समहून ने जवाब दिया, आप एक आलम इंसान हैं। मुनाजिरा हमेशा हक वाले नहीं जीतते, बल्कि वो जीतते हैं जो अल्फाज का खेल जानते हों। मैं सादा आदमी हूं, आप मुझ पर गालिब आ सकते हैं। अगर मुनाजिरा करना है तो मेरे उलमा के पास जाएं। वजीर भी नाकाम होकर वापस आ गया। तीसरी कोशिश काजी अबुल हसन ने कहा, मैं उससे दीनी बात करूंगा। उन्होंने कुरान की आयत सुनाए। समहून ने पूछा, क्या आप हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं? काजी ने कहा, यकीनन इस्लाम का तकाजा है कि हम तमाम अनबिया पर ईमान रखें, जिनमें हजरत मूसी अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। समहून ने पूछा, क्या आप तौरात पर ईमान रखते हैं? काजी ने कहा, जी हां। समहून बोला, तो फिर हमारे दरमियान कुछ मुश्तरक बातें हैं। मगर उसके बावजूद उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। काजी भी वापस आ गए। आखिरी कोशिश अब मिला हकीमुद्दीन की बारी थी। वो समहून के पास गया और पूछा, कितना तरबूज बीच लिया? समहून ने कहा, सब बीच दिया ए मिला मिला। हकीमुद्दीन ने कहा, क्या ख्याल है, मेरे पास काम करोगे? समहून हैरान हुआ, तुम्हारे पास काम किस चीज का काम है? मिला हकीमुद्दीन ने कहा, तुम मेरे साथ काम करोगे। मेरे घर के सामने एक छोटा सा खेत है, उसे मैं काश्त करता हूं। आओ इसमें मेरी मदद करो, हर महीने तुम्हें 120 दरहम दूंगा। समहून हैरान होकर बोला, 120 दरहम मिला? हकीमुद्दीन ने कहा, हाँ। समहून ने कहा, ठीक है, माहिदा मंजूर है। चनांचा समहून मिल्ला के साथ उसके घर के सामने वाली जमीन में काम करने लगा। 1 महीना गुजर गया। तनख्वाह देने का वक्त आया तो मिला। हकीमुद्दीन ने उसे सिर्फ 100 दरहम दिए। समहून ने दरहम गने, 1 बार 2 बार 3 बार, और देखा कि 20 दरहम कम हैं। वो मिला के पास गया और बोला, ये क्या है, 20 दरहम कम हैं? मिला हकीमुद्दीन ने कहा, क्या तुम यहूदी नहीं हो? समहून ने कहा, यकीनन हूं। मिला हकीमुद्दीन ने कहा, तुम अहल जिम्मा में से हो। हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक अहल जिम्मा पर हफाजत के बदले जजिया लिया जाता है। मैंने 20 दरहम जजिया के तौर पर काटे हैं और अब उन्हें सुल्तान तैमूर लंग के पास जमा कराने जा रहा हूं। ये सुनकर समहून सख्त गुस्से में आ गया और बोला, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है मगर पैसे नहीं। तुम मुझ पर जजिया कैसे लगा सकते हो? मिला हकीमुद्दीन ने कहा, यह इस्लाम का हुक्म है, मैं तो सिर्फ शरई हुक्म अदा कर रहा हूं। जब समहून ने सुना कि रकम सुल्तान के नाम पर कट रही है तो फौरन बोला, नहीं नहीं, अगर बात ऐसी है तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। मिला हकीमुद्दीन खुश हो गया और उसे लेकर सुल्तान के पास गया। वहां समहून ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। सुल्तान ने कहा, शाबाश मिल्ला। मिला हकीमुद्दीन जानता था कि समहून के लिए सबसे अहम चीज माल है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मिल्ला हकीमुद्दीन ने सुल्तान से कहा, ऐ सुल्तान, आपने वादा किया था कि जो समहून को मुसलमान कर देगा उसे 1 लाख दीनार मिलेंगे। ये रहा समहून, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। समहून ने कहा, जी हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूं, मगर अब मुझसे जजिया न लिया जाए। मुल्ला हकीमुद्दीन ने समहून से कहा, अच्छा तुम पहले मेरे पास कितनी तनख्वाह लेते थे? समहून ने कहा, 120 दरहम। मिला हकीमुद्दीन ने कहा, अच्छा ये 100 दरहम मुझे दो, मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह देता हूं। उसने 100 दरहम लेकर समहून को सिर्फ 90 दरहम वापस दिए। समहून हैरान होकर बोला, ये क्या है, पहले तुमने 20 दरहम जजिया के नाम पर काटे थे, अब 90 दे रहे हो क्या? अब भी जजिया काट रहे हो? मुल्ला हकीमुद्दीन ने कहा, नहीं, ये जजिया नहीं, ये ज़कवा है। इस्लाम में हर मुसलमान पर ज़कवा फर्ज है। तुम अब मुसलमान हो, इसलिए तुम पर ज़कवा लाजिम है। ये सुनकर समहून चीख उठा, मैं अपने पहले दीन पर वापस जाता हूं, चाहे 20 जजिया कटू या 30 ज़कवा, में ये नहीं मानता। ये कहकर उसने रकम मिला से छीनी और भाग गया और चलाया, मैं दोबारा तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ऐ मिला। दरबार में सब हंसने लगे। सुल्तान तैमूर लंग, सिपाह सालार, बताश, काजी अबुल हसन और बाकी सब मिला। हकीमुद्दीन ने सुल्तान से कहा, देखा ए सुल्तान, मैंने कहा था ना, ये वापस अपने दीन पर चला जाएगा। सुल्तान तैमूर लंग ने शर्त के मुताबिक मिला हकीमुद्दीन को 1 लाख दीनार दिए और मिला उसके बाद खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में
अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।